कहते हैं कि कमलपुर गांव पर ऐसा रहस्यमय शाप था जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। कई वर्षों से नदी सूखी थी, खेत बंजर पड़े थे और पूरा गांव भूख प्यास से तड़प रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस सूखे के पीछे एक जलपरी का सदियों पुराना रहस्य छिपा है और उसे जानने वाला पहला इंसान बनने वाला था गोपाल। हे भगवान, अगर कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे दे दो, लेकिन इन मासूम बच्चों को क्यों तड़पा रहे हो? मैं अपने गांव को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। बस एक बार हमारे गांव पर अपनी कृपा कर दीजिए। अचानक सूखी नदी के बीच नीली रोशनी फैलती है। चमकती हुई बूंदों के बीच एक सुंदर जलपरी प्रकट होती है। तुम कौन हो? मैंने आज तक ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। क्या तुम कोई देवी हो या कोई मायावी शक्ति? डरो मत गोपाल, मैं इस नदी की रक्षक जलपरी नीरजा हूँ। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे गांव के लिए तुम्हारी सच्ची चिंता ने मुझे यहाँ बुलाया है। अगर तुम सच में इस नदी की रक्षक हो तो हमारी नदी सूखी क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव इस दर्द को झेल रहा है? ये नदी प्रकृति ने नहीं सुखाई, इसे इंसानों की लालच ने उजाड़ा है। इस गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लालच? किसका लालच? मुझे सब सच बताओ। अभी नहीं, सही समय आने पर हर सच तुम्हारे सामने होगा। गोपाल पूरी रात उस जलपरी की बातों के बारे में सोचता रहा। आखिर वो कौन सा रहस्य था जिसने पूरे गांव को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया था। अगली रात जैसे ही वह दोबारा सूखी नदी के किनारे पहुंचा, वहां उसका इंतजार कुछ ऐसा कर रहा था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। तुम लौट आए गोपाल। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, लेकिन हर सवाल का जवाब एक साथ नहीं मिल सकता। कुछ सच्चाइयों तक पहुंचने के लिए धैर्य और हिम्मत दोनों चाहिए। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे मन को चैन नहीं है। अगर सचमुच मेरे गांव की बर्बादी के पीछे किसी इंसान का हाथ है, तो मैं उसे दुनिया के सामने जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। ये कोई साधारण शंख नहीं है, ये सत्य का शंख है। जब भी तुम्हारे सामने कोई इंसान झूठ बोलेगा, ये अपने आप नीली रोशनी से चमक उठेगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सोच समझ कर करना, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा झूठ वही बोलता है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन मैं कैसे जानूं कि मुझे किस पर नजर रखनी चाहिए? इस गांव में तो हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करता है। आखिर मैं शुरुआत कहां से करूं? उसी इंसान से जिसे पूरा गांव अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानता है। कभी कभी सबसे गहरा अंधेरा वहीं छिपा होता है जहां सबसे ज्यादा रोशनी दिखाई देती है। क्या तुम्हारा इशारा हमारे मुखिया रघुवीर की तरफ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव वाले उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया गोपाल। सच मैं नहीं बताऊंगी, सच तुम्हें खुद ढूंढना होगा, तभी तुम इस गांव को श्राप से मुक्त कर पाओगी। गोपाल के हाथ में अब एक जादुई शंख था, लेकिन उसके मन में पहले से भी ज्यादा सवाल थे। क्या सचमुच गांव का सबसे भरोसेमंद इंसान ही सबसे बड़ा गुनहगार था, या जलपरी उसे किसी और रास्ते पर ले जा रही थी? इस सवाल का जवाब गोपाल को बहुत जल्द मिलने वाला था। जलपरी की बातों ने गोपाल के मन में शक पैदा कर दिया था। उसी रात वह चुपचाप मुखिया रघुवीर का पीछा करने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात वह ऐसा रहस्य देखने वाला है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। हे जल असुर, बस कुछ दिन और मेरा साथ देना। जैसे ही सही मौका मिलेगा, मैं ये खजाना लेकर हमेशा के लिए इस गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जलपरी सच कह रही थी। मुखिया गांव वालों का नहीं, सिर्फ अपने लालच का साथी है।
जल रत्न हमेशा मेरे पास रहेगा। जब तक ये मेरे कब्जे में है, इस गांव में कभी पानी नहीं लौटेगा और लोग हमेशा मेरे सामने झुकते रहेंगे। अब मुझे सबूत भी मिल गया और सच भी, लेकिन इस जल रत्न तक पहुंचना आसान नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गांव को इस श्राप से जरूर मुक्त कराऊंगा। गोपाल को अब यकीन हो चुका था कि गांव की बर्बादी के पीछे मुखिया का हाथ है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मुखिया जिस जल रत्न की बात कर रहा था, उसकी रक्षा एक ऐसी शक्ति कर रही थी जिसका सामना आज तक कोई इंसान नहीं कर पाया था। पूरी रात गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। अब उसे समझ आ चुका था कि गांव का सबसे बड़ा दुश्मन कोई श्राप नहीं बल्कि इंसान का लालच है। अगली सुबह वो फिर सूखी नदी के किनारे पहुंचा, जहां जलपरी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। नीरजा, मैंने कल रात सब अपनी आंखों से देखा। मुखिया किसी जल असुर की पूजा कर रहा था और जल रत्न को छिपाने की बात कर रहा था। अब मुझे सच सच बताओ, आखिर ये जल रत्न है क्या? वर्षों पहले इस नदी के हृदय में एक दिव्य जल रत्न स्थापित था। उसी की शक्ति से नदी कभी नहीं सूखती थी, लेकिन मुखिया ने लालच में आकर उसे चुरा लिया। जल रत्न के बिना नदी की जीवन शक्ति खत्म हो गई और पूरा गांव बर्बाद होने लगा। अगर सिर्फ जल रत्न वापस लाने से मेरा गांव बच सकता है, तो मैं अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगा। चलो अभी चलते हैं उसे वापस लेने। इतना आसान नहीं है गोपाल। जल रत्न अब एक रहस्यमयी गुफा में छिपा है और उसकी रक्षा सदियों पुराना दिव्य स्वर्ण हिरण करता है। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच हुआ तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। गोपाल ने बिना डरे जलपरी की बात मान ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले सफर में उसकी परीक्षा सिर्फ हिम्मत की नहीं बल्कि उसके दिल की सच्चाई की होने वाली थी। जलपरी की बताई राह पर चलते चलते गोपाल घने जंगल के बीच एक रहस्यमय गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, अचानक गुफा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी और उसके सामने एक दिव्य स्वर्ण हिरण प्रकट हो गया। रुक जाओ गोपाल, इस गुफा में प्रवेश हर किसी को नहीं मिलता। जो इंसान लालच लेकर यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। पहले मुझे बताओ, तुम खजाने के लिए आए हो या अपने गांव के लिए? मुझे सोना, चांदी या रत्नों से कोई मतलब नहीं। अगर इस जल रत्न से मेरे गांव की सूखी नदी फिर से बह सकती है तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना मेरे गांव की खुशहाली है। वर्षों से मैं इसी उत्तर का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे मन में लालच नहीं, केवल सेवा का भाव है। इसलिए आज से इस गुफा का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया। जाओ, जल रत्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। मैं वचन देता हूं कि इस शक्ति का उपयोग केवल अपने गांव की भलाई के लिए करूंगा। गोपाल ने जल रत्न तो पा लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुफा के बाहर कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था, और वह कोई और नहीं बल्कि लालची मुखिया रघुवीर था। बहुत हो गया गोपाल, वो जल रत्न मुझे दे दो। ये शक्ति सिर्फ मेरी है। इसके दम पर मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बन सकता हूं। ये जल रत्न तुम्हारा कभी था ही नहीं। ये पूरे गांव की अमानत है। मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे हाथों में वापस नहीं जाने दूंगा। अगर ये मुझे नहीं मिला तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मुखिया गोपाल को धक्का देकर जल रत्न छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही वह जल रत्न को छूता है, उसके शरीर पर सुनहरी चमक फैलने लगती है। कुछ ही क्षणों में वह धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति बन जाता है। जिस इंसान के दिल में केवल लालच होता है, वो अपनी ही इच्छाओं का कैदी बन जाता है। यही इस दिव्य जल रत्न का नियम है और यही लालच की सजा भी। जिसने पूरे गांव को बर्बाद किया, आज उसी का लालच उसके विनाश का कारण बन गया।
मुखिया अपने लालच की सजा पा चुका था। अब बस एक आखिरी काम बाकी था, जल रत्न को उसकी सही जगह पहुंचाना, क्योंकि उसी के साथ छिपा था जलपरी के सदियों पुराने श्राप का अंतिम रहस्य। वर्षों से सूखी पड़ी नदी मानो अपने जीवन की आखिरी उम्मीद का इंतजार कर रही थी। पूरे गांव के लोग नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ ही पल में सदियों पुराना रहस्य हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। हे ईश्वर, अगर मेरा इरादा सच्चा है, अगर मैंने ये सब अपने गांव की भलाई के लिए किया है, तो हमारी नदी को फिर से जीवन दे दीजिए। बारिश बारिश हो रही है, नदी में पानी लौट आया, हमारा गांव बच गया। नीरजा, देखो, हमारा गांव फिर से जीवित हो गया। अब सब ठीक हो गया। तुम्हारा धन्यवाद। हाँ गोपाल, सिर्फ तुम्हारा गांव ही नहीं बचा, मेरा सदियों पुराना श्राप भी आज समाप्त हो गया। श्राप? कौन सा श्राप? तुम आखिर हो कौन? मैं हमेशा से जलपरी नहीं थी। सदियों पहले मैं इसी राज्य की राजकुमारी नीरजा थी। मुझे इस नदी और इसके जल रत्न की रक्षा की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन जब लालची लोगों ने जल रत्न चुराने की कोशिश की, तब एक दिव्य ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि मैं जलपरी बनकर इसी नदी की रक्षा करूंगी। उन्होंने कहा था, जिस दिन कोई इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरे गांव की भलाई चुनेगा, उसी दिन मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। गोपाल, तुमने ये साबित कर दिया कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो धन से ज्यादा इंसानियत को चुनते हैं। यही सच्ची वीरता है और यही सबसे बड़ा खजाना भी। अगर मेरे छोटे से प्रयास से इतने लोगों की जिंदगी बदल गई, तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस दिन के बाद कमलपुर में कभी सूखा नहीं पड़ा। नदी हमेशा बहती रही, खेत हमेशा लहलहाते रहे और गांव के लोग हमेशा मिलजुल कर रहने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को एक ही बात सिखाई, सोना, चांदी और खजाना कभी किसी गांव को महान नहीं बनाते। महान बनाता है एक सच्चा और निस्वार्थ इंसान।